सो अभी तक हमने देखा कि हैना की मदर चोयुल को घर से जाने नहीं दे रही थी, ये बोलकर कि पहले मेरी बेटी के कर्ज को ब्रेक करो। तो फिर इसलिए मजबूरन हैना को सच बताना ही पड़ा कि मॉम ये वो नहीं है जिसने मुझे किस की थी, बल्कि कोई और है। तो ये सुन मॉम शॉक रह गई। और फिर अब नेक्स्ट सीन में दिखाया गया कि हैना की मदर ने चोयुल से माफ़ी मांगी उसके साथ ऐसा बिहेव करने के लिए। तो तब वो कहता है कि इट्स ओके। और फिर जब बाहर आया तो तब हैना ने भी उसे सॉरी किया, ये बोलते हुए कि मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मेरी बहन यूना तुम्हें बुला लेगी। चोयुल कहता है कोई नहीं, बल्कि मैंने तो यहाँ अच्छा टाइम स्पेंड किया, यानी इंजॉय किया। पर हैना का माइंड बस इसी चीज़ में था कि जैसे उसकी सिस्टर ने एक छोटे से बच्चे को परेशान कर दिया हो। इसलिए चोयुल थोड़ा गुस्सा होकर बोला कि मिस मैं अब छोटा नहीं बल्कि बड़ा हो चुका हूँ। तो ये सुन हैना हंसने लग जाती है कि हाँ अब तो तुम पूरे 30 साल के हो। कि तभी चोयुल ने बताया कि वैसे मिस आज अंकल का बर्थडे है, इसलिए क्या आप हमें ज्वाइन करना पसंद करोगी। हैना कहती है कि क्या बर्थडे, आज मिस्टर जिन का बर्थडे है। मगर फिर बोलने लगी कि पर मैं ऐसे कैसे आ सकती हूँ क्योंकि ये तो फैमिली डिनर है ना। तो तब इस बात पर चोयुल ने समझाया कि मिस आपको कर्ज ब्रेक करना है ना, इसलिए ज़्यादा मत सोचो। तो तब हैना मान गई। वैसे भी जिनके बर्थडे का सुनकर उसका भी मन करने लगा था जिनसे मिलने का, इसलिए कहती है कि मैं बस थोड़ी देर में रेडी होकर आती हूँ। तो फिर तब बाद में चोयुल भी खुश होने लगा कि यस अब मैं मिस हैना के साथ एंजॉय करूँगा। और वही दूसरी तरफ हम हवान को देखते हैं जिसके पास हैना के कपड़े एंड बैग है क्योंकि ये उस दिन इन्हें उठा लाया था। इसलिए टीचर आईडी कार्ड में हैना की फ़ोटो और नेम देखने के बाद अच्छे से कंफर्म हो गया कि ये लड़की वही है जिसकी फ़ोटो आर्टिकल में थी। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिन जो कि चोयुल के आने का वेट कर रहा है कि तभी फाइनली चोयुल आ गया जिसके साथ हैना भी है। इसलिए देख जिन के होश उड़ गए कि क्या मिस हैना भी आई है। तो वही हैना फुल स्टाइल मारते हुए नीचे आने लगी जिसे जिन बस देखता ही रह गया क्योंकि वो तो खुद यही चाहता था कि इस स्पेशल डे पर उसके साथ हैना भी हो जो विश उसकी फाइनली पूरी हो गई। इसलिए वो बहुत ही ध्यान से और प्यार से नॉन स्टॉप हैना को देखता ही गया। फिर जब हैना फाइनली उसके पास आई तो तब जिन पूछता है कि आप यहाँ कैसे। तो तब इस बात पर हैना ने बताया कि मैं और चोयुल एक ही बस स्टॉप पर मिले थे, पर जहाँ मुझे जाना था वहाँ का प्लान कैंसिल हो गया, इसलिए चोयुल मुझे अपने साथ ले आया। तो ये सुन जिन कहने लगा कि चोयुल ने अच्छा किया, लेकिन तभी चोयुल के आउटफिट को नोटिस कर बोलता है कि भला तुमने ये क्या पहन रखा है। तो तब चोयुल ने बताया कि अंकल ये आजकल का हिप हॉप स्टाइल है। तो ये सुन जिन समझ नहीं पाता कि भला ये स्टाइल मार्केट में कब आया। पहले नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये तीनों एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं जहाँ चोयुल बोला कि मिस हैना थैंक यू सो मच जो आप यहाँ आई, वरना मैं बोर हो चुका था हर साल सिर्फ अंकल के साथ डिनर करते करते, क्योंकि आपको पता है ना कि ये बोरिंग है। तो ये सुन पहले तो जिन हैना के सामने हंसने लगा कि जैसे चोयुल ने कोई मजाक किया हो, मगर फिर तभी बाद में नीचे से उसका पैर भींच देता है मन में ये बोलते हुए कि ज़्यादा मत बोलो। हैना जिनसे कहने लगी कि अगर मुझे पहले पता होता कि आज आपका बर्थडे है तो मैं अच्छा सा प्रेजेंट लाती, बट अब जल्दबाजी में ये फ्लावर लाई हूँ, आई होप आपको पसंद आए। तो तब जिन उन्हें देखने लगा और फिर बोला कि ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, थैंक्स लाने के लिए। तो तब हैना कहती है कि अभी एक गिफ्ट और बाकी है, और फिर उसने वेटर्स को आवाज़ दी जो कि जिन के लिए बर्थडे केक लेकर आए, वो भी उसे ज़ोर ज़ोर से विश करते हुए। जिस नज़ारे को जिन सरप्राइज होते हुए देखता ही रह गया कि क्या सच में हैना ने उसके लिए इतना कुछ किया है। इसलिए दिल से हैना को थैंक्स करने लगा। और फिर जब जैसी उसने कैंडल्स ब्लो करने के बाद अपनी विश मांगनी शुरू करी, तो तब इस बीच वो बार बार हैना को ही देख रहा था कि हैना कितनी ज़्यादा काइंड और क्यूट है। वेल ये सीन यहीं कट हुआ, जिसके बाद अब ये तीनों गेमिंग सेक्शन आए जहाँ पहले जिन सभी बॉल्स बास्केट में डालता है। इसलिए जब जैसी वो जीता तो तब हैना उसके लिए बहुत ही ज़्यादा खुश हुई। फिर अब हमें चोयुल को खेलते हुए दिखाया गया जो कि वो भी अच्छा स्कोर करता है, लेकिन उसकी किसी ने तारीफ नहीं करी क्योंकि हैना और जिन अपना अलग टाइम स्पेंड कर रहे हैं, यानी चोयुल को अकेला छोड़ देते हैं। वेल अब ये तीनों फोटो क्लिक कराने गए, लेकिन जब जैसे बाहर आए तो तब चोयुल का फिर से मुंह लटक गया क्योंकि अंदर भी हैना एंड जिन अपने में खोए हुए थे। यानी कभी जिन हैना को देख रहा था तो कभी हैना जिन को, तो कभी ये दोनों एक दूसरे को, जैसे इन दोनों की रोमांटिक डेट चल रही हो। इसलिए चोयुल को दोबारा अकेला फील होने लगा, जैसे उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। और फिर जब जैसे ये तीनों नेक्स्ट गेम खेलने आए तो तब यहाँ भी बेचारे चोयुल को अलग कर दिया गया, यानी हैना एंड जिन तो अलग बैठ गए
एंड चोयुल को अलग कर देते हैं। इसलिए चोयुल डिप्रेशन में जाने लग जाता है क्योंकि वो हैना को यहाँ अपने साथ एंजॉयमेंट करने के लिए लाया था, लेकिन हैना जिन के साथ लगी हुई है, इसलिए उसने इस तरह से अपने हाथ छोड़ दिए जैसे सुसाइड कर रहा हो। और फिर तभी गेम के अंदर बेचारे चोयुल का काफी बुरा एक्सीडेंट हो गया। अब दिखाया जाता है कि ये तीनों जब जैसी बाहर आए तो तब भी चोयुल से कोई बात नहीं कर रहा था। हैना की नज़र बार पे गई जहां वो जाना चाहती है, जिस बात के लिए जिन भी रेडी हो गया, मगर तभी कहने लगी कि अरे नहीं, हम यहाँ कैसे जा सकते हैं क्योंकि चोयुल हमारे साथ है, इसलिए हमें दूसरा रेस्टोरेंट ढूंढना चाहिए। तो फिर तब चोयुल हार कर बोल ही देता है कि कोई नहीं, आप दोनों मज़े कर लो, मैं घर चला जाता हूँ। तो ये सुन वो दोनों एक साथ बोलने लगे कि अरे नहीं नहीं, हम तुम्हारे साथ ऐसा थोड़ी करेंगे, यानी हम तुम्हें अकेला थोड़ी छोड़ सकते हैं। लेकिन मन में दोनों का यही चल रहा था कि ये यहाँ से चला जाए। इसलिए चोयुल कहता है कि कोई नहीं, मैं आप दोनों की मन की आवाज़ सुन सकता हूँ। और फिर तभी उदास होकर यहाँ से जाने लगा, जिसको जिन ने रोका तक नहीं बल्कि बाय बोलने लगा। तो तब इसलिए बेचारे चोयुल की आंखों में आंसू आ गए कि ये दोनों कितने ज़्यादा मतलबी हैं, यानी मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम दोबारा से हवान को देखते हैं जो कि हैना की पूरी फैमिली डिटेल्स निकाल चुका है, बट पिक्स में उसे कुछ ऐसा नहीं दिखा जिसको देखकर वो हैना को एक्सपोज कर सके कि हैना एक डॉग है। इसलिए दोबारा से सर्च करने लगा। और वहीं दूसरी तरफ हैना जिन से बोली कि चोयुल हमसे गुस्सा तो नहीं होगा। तो तब जिन कहता है कि नहीं नहीं, वैसे भी उसे तो मेरे साथ हैंग आउट करना पसंद नहीं है ना। और फिर तभी हैना को थैंक्स करने लगा आज का दिन स्पेशल बनाने के लिए, जिस पर वो बोली कि अरे नहीं नहीं, बल्कि थैंक्स टू यू जो आपने बर्थडे ट्रीट दी। तो ये सुन जिन कहता है कि वैसे तो मैं आपसे मिलना ही चाहता था क्योंकि मुझे आपको कुछ बताना है। हैना पूछने लगी क्या। तो तब यहाँ जिन ने बहुत कोशिश की अपनी फीलिंग्स हैना को बताने की, लेकिन बता नहीं पाता बल्कि बस बार बार ड्रिंक करता गया। इसलिए हैना बोली कि एक मिनट आप रुकिए, मैं भी वॉशरूम से आती हूँ। और फिर वॉशरूम आकर इस चीज़ की प्रैक्टिस करती है कि मैं जिनको कैसे बताऊँ कि मैं रात में डॉग में चेंज हो जाती हूँ, कहीं वो मुझे अजीब तो नहीं समझेगा। साथ ही मुझे ये भी बताना है कि अब मैं उसे लाइक करने लगी हूँ, एंड ये कोई मजाक नहीं बल्कि ट्रू फीलिंग है, पर मैं इसे लफ्ज़ों में कैसे बोलूँ। और बस फिर ऐसे करते करते हैना को यहाँ काफ़ी देर हो गई। इसलिए वो जब जैसी वॉशरूम से बाहर आई तो पता चला कि बाहर काफ़ी लंबी भीड़ लग चुकी है। अब यहाँ हैना ने भी सेम जिन की तरह किया, यानी अपनी फीलिंग्स बताने की बहुत कोशिश की कि उसे जिन पसंद है, साथ ही कर्ज वाली बात को भी बताना है, बट लाख कोशिश करने के बाद भी वो कुछ कह नहीं पाई। इसलिए नॉन स्टॉप बस ड्रिंक करती जाती है। तो तब ये सब नोटिस कर जिन बोला कि अगर बात बोलना इतना मुश्किल हो रहा है तो आप खुद को फोर्स मत करो, बल्कि किसी और दिन बता देना। तो तब ये बात सुन हैना शांत हो गई, यानी आज मौका अच्छा था, बट ये दोनों ही एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं कर पाए। अब दिखाया जाता है कि घर जाते टाइम हैना बुरी तरह ड्रंक हो चुकी थी, इसलिए नशे में बस ये कहती जा रही थी कि मैं घोस्ट नहीं और ना ही एलियन हूँ, पर बस कैसे बताऊँ कि मैं क्या हूँ। और फिर जब एक जगह बैठकर फ्लावर्स देखने लगी, ये बोलते हुए कि ये जो फ्लावर होते हैं अलग तरह के होते हैं, यानी ये अपना कलर चेंज कर लेते हैं, पर मुझे नहीं पता कि जब मैं चेंज होती होंगी तो कैसी दिखती होंगी। तो तब ये बात सुन जिन पहले हैना को देखने लगा और फिर बोला कि तुम कैसी भी बन जाओ लेकिन हमेशा मेरे लिए ब्यूटीफुल रहोगी। तो तब ये सुन हैना थोड़ा इमोशनल हो गई, यानी नॉन स्टॉप बस जिन को देखती रह जाती है। कि तभी ये सीन यहीं कट हुआ एंड अब हमें दिखाया गया कि हवान हैना की फैमिली डिटेल्स निकालने के बाद उसके फादर के रेस्टोरेंट के बाहर पहुंचा, जहां उसके बैग में कैमरा फिट है सभी बातों की रिकॉर्डिंग करने के लिए। एंड देन वो अंदर आकर हैना के फादर से फ्राइड चिकन पैक कराने को बोलने लगता है, ये बताकर कि मुझे आपके रेस्टोरेंट का चिकन बहुत ही पसंद है। और फिर बातों बातों में पूछता है कि वैसे अंकल आप अकेले काम क्यों कर रहे हो, यानी कि आपके बच्चे नहीं। जिस पर वो बोले कि हाँ है तो, यानी 2 लड़कियां हैं जो कि सियोल में जॉब करती हैं। तो तब हवान बातों बातों में उनसे उनकी लड़कियों की फ़ोटो दिखाने को कहने लगा। एंड अब क्योंकि अंकल इनोसेंट थे इसलिए मान गए। एंड अब इससे पहले की फ़ोटो दिखा पाते कि तभी हैना की मॉम आई, जिन्होंने मोबाइल पीछे किया और हवान से पूछा कि भला तुम्हें फ़ोटो क्यों देखनी है। तो तब वो कहता है कि इसलिए क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, जिस वजह से मुझे देखना था कि क्या आपकी लड़कियाँ भी ब्यूटीफुल है।
और फिर तभी कुछ बहाना कर अपना ऑर्डर लेकर यहाँ से चला गया। तो तब हैना के फादर अपनी वाइफ को टीज करने लगे, ये कहते हुए कि क्या बात, लोग तुम्हें आज भी ब्यूटीफुल मानते हैं। तो वही हवान बाहर आकर गुस्सा हो रहा था क्योंकि उसका काम बनते बनते जो रह गया कि तभी उसने इनकी बातें सुनी, जहाँ फादर कह रहे थे कि मैं तुम्हारे भाई को चिकन बनाकर दूंगा। बट मॉम मना करने लगी, ये कहते हुए कि अब मेरे भाई की इतनी उम्र नहीं रही जो वो चिकन खाए, यानी उसके टीथ कमज़ोर हो चुके हैं, तभी तो वो यूना के पास डॉग हॉस्पिटल में एडमिट है। तो ये सुन हवान को अजीब लगने लगा कि इनका भाई डॉग हॉस्पिटल में एडमिट क्यों है, इसलिए सोचने लगा कि मुझे यूना के हॉस्पिटल की डिटेल्स निकलवानी चाहिए। फिर बस होना क्या था, हवान ने अपने एक दोस्त को हॉस्पिटल भेज दिया जहां यूना वर्क करती है। दोस्त बोलता भी है कि क्या सच में यहाँ कैमरा फिट करना ज़रूरी है। तो ये सुन हवान कॉल पे चिल्लाने लगा कि मैं तुमसे जितना बोल रहा हूँ उतना चुपचाप करो। तो तब हवान का दोस्त अंदर आ गया एंड देन टाई से अपने डॉग का चेकअप का बोलकर डॉग को अंदर भेज देता है। और फिर जब खुद यहाँ अकेले था तो तब उसने एक सही सी जगह देखकर वहाँ कैमरा फिट कर दिया ताकि अब इन सभी के बीच जो भी बात हो या जो भी ये करें वो सब रिकॉर्ड हो जाए। इसलिए वहाँ के डॉग ये सब देख हवान के फ्रेंड पर बाग करने लगे क्योंकि वो समझ चुके हैं कि कुछ काफ़ी गलत होने वाला है। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 14 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me